हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अलीम खान अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एंड मोटिवेशन से एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, सेंसिटिव टॉपिक इस लिहाज से है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में इस टॉपिक पर बात करने की बिल्कुल आज़ादी नहीं है। अगर किसी ने इस टॉपिक पर बात की तो लोग बहुत अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ज़रूरी इस लिहाज से है कि ये सीधा आपकी हेल्थ को, आपके लाइफ स्टाइल को इफ़ेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सेक्स लाइफ को किस तरह से बेहतर किया जा सके, सेक्स लाइफ से ज़्यादा जुड़ी हुई जानकारी किस तरह से आपको दी जा सके जो आपकी सेक्स लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जिस तरह से नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी आम बीमारियां होती हैं, उसी तरह से बहुत सारी बीमारी इस लाइफ से भी जुड़ी हो सकती हैं, इस पार्ट से भी जुड़ी हो सकती हैं, इस कंटेंट से भी जुड़ी हो सकती हैं। क्योंकि सेक्सुअल लाइफ की जहाँ तक बात करते हैं, बच्चों को नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता, तो बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में होती हैं। अब जब कोई क्वेरी किसी से साझा नहीं करेंगे तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन उसके जहन में होंगे। वो कहाँ जाएगा? वो गूगल पर जाएगा, वो यूट्यूब पर जाएगा, वहाँ पर उसको गलत जानकारी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि वो तनाव में रहेगा और अपनी सेहत भी खराब करेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैं इस टॉपिक पर आपसे और भी अच्छी बात कर सकूं। दोस्तों, हमारे आजकल के खान पान का लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से है कि हमारे जिस्म को कमज़ोर बना रहा है, और जब कमज़ोरी हद से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है ना, वो मुतासिर होने लगती है, वो प्रभावित होने लगती है। नतीजा ये होता है कि आपकी सेक्सुअल एबिलिटी कम हो जाती है, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके बाद जब आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो आप तनाव में आ जाते हैं। जब आप तनाव में आ जाते हैं तो चिड़चिड़े रहने लगते हैं, बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाता है, दुनिया से कटे से रहने लगते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। नतीजा ये है कि आपके रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी सेक्सुअल एबिलिटी, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ जो है किस तरह से बेहतर और भी ज़्यादा हमेशा के लिए बेहतर रहने वाली है। क्योंकि लोग बहुत मिसगाइड करते हैं हमेशा। कभी भी माशरे में किसी से साझा नहीं कर सकते आप उस चीज़ को, क्योंकि आप में शर्म, झिझक, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, सेक्सुअल पार्ट जो है हमारे जीवन का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का प्राइवेट हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार हिस्सा है। और अगर वो हिस्सा आपका अच्छा और बहुत खुशगवार नहीं होगा तो लाइफ तो आपकी बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, हमारा जो जीवन है ना, वो जिम्मेदारियों का संग्रह है। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों को निभानी होती है। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे आप अपनी घर की जिम्मेदारियों में मुलव्विस रहते हैं। आपको अर्निंग की चिंता है, आपको घर की चिंता है, घर पर किस तरह से क्या चीज़ आनी है उसकी चिंता है, घर में कोई बीमार है उसकी चिंता है, बीवी बच्चों का फ्यूचर है उसकी चिंता है। उस 24 आवर में कुछ टाइम ऐसा आता है जिसको हम गोल्डन टाइम कहते हैं। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पूरे जीवन में बहुत सारे टाइम में जो थोड़ा सा टाइम होता है वो एक हमारा गोल्डन टाइम होता है, जिसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी वाला हमारा टाइम होता है। अगर हम उसको गोल्डन पीरियड कहें तो दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ उस छोटे से टाइम पर टिकी होती हैं। दोस्तों, जब हम ड्यूरिंग सेक्स होते हैं, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलव्विस होते हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन से एक हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जो हमारी खुशियों को बढ़ाने में मदद करता है, जो हमें हंसाता है, जो हमें खुश रहना सिखाता है। ड्यूरिंग सेक्स एक कंडीशन, एक अवस्था ऐसी आती है जिसको हम ऑर्गेज्म कहते हैं। ऑर्गेज्म जो कंडीशन है, ये वो कंडीशन होती है जब हम क्लाइमैक्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी पर होते हैं। उस वक्त एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एंडोर्फिन हार्मोन कहते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन वो हार्मोन है जो आपको बहुत अच्छे नींद लाने में सहायक होता है, बहुत अच्छा सुकून देने में सहायक होता है। जब आप ड्यूरिंग सेक्स अपने ऑर्गेज्म पर पहुंचे, यानी अपने पीक पर पहुंचे, उस वक्त जो हार्मोन रिलीज होता है एंडोर्फिन हार्मोन, जो आपको बहुत अच्छी से नींद लाने में सहायक होता है, जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं और इसमें एक ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। इसी हार्मोन की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को खुश रहने के लिए, आपके जिस्म को खुश रहने के लिए। सिर्फ कुछ टाइम का हमारा ये पीरियड हमारे बहुत सारे दिनों को खुश रखने में सहायक होता है।
इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये जो हार्मोन रिलीज़ हुए हमारे, इसके क्या फ़ायदे हैं? ये हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं जो हमारे मूड को बिल्कुल ठीक रखने में सहायक होते हैं। हमारे मूड को बिल्कुल ठीक रखते हैं, बहुत सारी बॉदरेशन हमारे आसपास में नहीं आने देते। दूसरा, हमारे आसपास से तनाव दूर हो जाता है। किसी बॉदरेशन में हम होते हैं, बॉदरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने हमेशा सुना होगा कि फलां की दिल की नालियों में चिकनाई जम गई है। तो दोस्तों, जब हम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी होते हैं उस वक्त हमारे ब्लड फ्लो जो होता है ना, पूरे जिस्म का बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, जिससे कि वो सारी चिकनाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कंडीशन हमारे हार्ट अटैक को ख़त्म करने में भी काम आई दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको खुश रख रहे हैं ये हार्मोन, आपको आपके हार्ट अटैक को ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें होने वाली बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर रहे हैं। अब असल परेशानी यहीं शुरू होती है जब आप ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचते हैं, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो परेशानी वहीं शुरू होती है। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचते हैं तो दोस्तों परेशानी यहाँ इसलिए शुरू हो जाती है, इससे साफ ये ज़ाहिर हो जाता है कि जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है ना, वो नाकाफ़ी है। आपकी जो सेक्सुअल पावर है ना, वो बहुत कम है। क्योंकि आपका कोई भी पार्टनर होगा, आप जिसके साथ अपने रिलेशनशिप में हैं, जब उसको वो पीक टाइम नहीं मिलेगा, जब वो ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाते दोस्तों। और जब ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे तो दोस्तों याद रखें कि जब भी कुछ भी डिज़ायर्स हमारी अधूरी रह जाती हैं, मान लीजिए कोई भी ख्वाहिश मेरी है कि मुझे फ़लाँ कार लेनी है, दोस्तों के पास है, सबके पास है, मैं नहीं ले पाया तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं बहुत गुस्सा करने लगता हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहता। तो दोस्तों बिल्कुल यही कंडीशन है कि जब हम ऑर्गेज़म पर नहीं पहुँचते हैं तो एक ऐसा चिड़चिड़ापन, एक ऐसी झिझक, एक ऐसा तनाव हमारे अंदर आ जाता है जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो सेक्सुअल को बूस्ट करने के लिए, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए, सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, घर में ही मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपना सेक्सुअल पावर को बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए शर्माने, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि यार अब हम बात किससे करें, हमारी सेक्सुअल पावर कम है, आखिर हम बात किससे करें, आखिर किससे पूछें, आखिर हमें कौन बताएगा, अब आप लोग लाज, शर्म, झिझक और समाज की वजह से किसी को बता भी नहीं सकते। अब किसी को बताएंगे तो कोई क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में आखिर किस तरह का कंक्लूजन निकालेगा, किस तरह की बातें मेरे लिए, मेरी सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में होने लगेंगी। ये सोचकर वो अपनी इस परेशानी को किसी से भी शेयर नहीं करता। किसी डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत छुपते छुपाते जाता है, किसी अपने दोस्त से पूछता है तो उसको खुद आधी अधूरी जानकारी होती है। मजबूरन वो क्या करता है कि वो यूट्यूब का और गूगल का रुख करता है और वहाँ से बहुत सारी गलत जानकारियाँ कलेक्ट कर लेता है। बहुत जानकारियाँ गलत कलेक्ट करके उन जानकारियों पे अमल करना शुरू करता है। नतीजा ये होता है कि उसको और भी ज़्यादा परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जब भी आपका पार्टनर सेटिस्फाई पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा, जब ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचेगा, आपके घर में तनाव रहना शुरू हो जाएगा, आपके घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़े सब रहना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये सभी जानते हैं कि जब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, जब पार्टनर ही हमारा खुश ना हो और हमारे घर में जाने का भी मन नहीं करेगा, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। एक ऐसी बीमारी जिसको हम ठीक कर सकते हैं बहुत आराम से, उस बीमारी के बारे में हम किसी को बता भी नहीं रहे हैं। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपको सही तरह से गाइड किया जाए तो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कोई भी सेक्सुअल परेशानी हो, आपको घबराएं ना, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आप ठीक, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अपनी सेक्सुअल पावर को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, सेक्सुअल पावर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उस पर बात कर लेते हैं। यकीनन आप सभी ने उस टॉपिक को अपने घर में, अपने आसपास में ज़रूर देखा और सुना होगा। एक अक्सर ये देखा है आपने कि ये सिर्फ जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाली हमारी परेशानी होती है, ये सिर्फ बॉयज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती है, ये गर्ल से, वुमेन से भी ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सेक्सुअल एबिलिटी और डिसएबिलिटी जो है वो बॉयज़ को या मेंस को ही होती है। अक्सर आपने सुना होगा किसी अपनी फीमेल पार्टनर के ज़रिए कि मेरी अब सेक्स में रुचि नहीं है, मेरा अब सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। देखा होगा कि मैन जो हैं, जो उनके मेल पार्टनर हैं, वो बहुत
इसरार करते हैं उनसे कि भाई सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जो है उनकी तवज्जो आ जाए किसी तरह से, लेकिन उनका बिल्कुल मन नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है? तो दोस्तों ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं उन सभी फीमेल पार्टनर से कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका सेक्सुअल ड्यूरेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपका मन नहीं करता, तो याद रखें आप बहुत ज़्यादा बीमार होने वाली हैं, खुद को और भी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा याद रखें कि अल्लाह और भगवान ने आपको हर वो सलाहियतें, हर वो चीज़ दी हैं जिसका कि आपको इस्तेमाल करना है। वो कोई ना कोई आपके फ़ायदे के लिए ही वो चीज़ें बनाई गई हैं। याद रखें कि जब भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो वो सारे हार्मोन आपके रिलीज़ हो रहे हैं वहाँ पर। वो सारे हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, वो आपको खुश रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको बहुत सुंदर दिखने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल ड्यूरेशन जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, वो बस एक कुछ देर का टाइम है और कुछ नहीं है। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी की खुशियों को हासिल करने में एक अहम रोल प्ले करता है। जी हाँ, उन सभी गर्ल्स से, उन सभी वुमेन से, उन सभी फीमेल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी इस तरह का हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिर्फ घर की ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनको खाकर ही, जो घर की चीज़ें हैं उनको खाकर ही आपके साथ ये परेशानी कभी भी नहीं होने वाली है और आप हमेशा बहुत हेल्दी और बहुत फिट रहने वाली हो। याद रखें, ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो ऊपर वाले ने देकर आपको भेजा है। जी हाँ, देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल टाइम जो है आपका, वो बहुत मैटर करता है आपके जीवन को खुश और कामयाब रहने के लिए। जी हाँ, इसलिए जितना ज़रूरत फीमेल पार्टनर को है, उतनी ही ज़रूरत मेल पार्टनर को भी आपकी होती है। जी हाँ, इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस चीज़ को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा फील कर रही हैं, तो हर हाल में जिसको आप बेहतर समझती हैं, अपनी लेडी डॉक्टर से या किसी मेल डॉक्टर के पास है जिसको आप बेहतर समझते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी परेशानियाँ बताइएगा। अगर वहाँ तक ना जा पाएँ तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसकी परेशानी का हल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि खुशहाल ज़िंदगी पर आपका हक है, खुशियों पर आपका हक है। जब आप खुश, आपका पार्टनर खुश, तो ज़िंदगी इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकती है। ये बस जैसे है कि हम अपने जिस माशरे में रह रहे हैं, उस माशरे में बहुत सी गलत चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर किसी लड़की ने किसी सेक्सुअल डिज़ायर को लेके, किसी सेक्सुअल टॉपिक को लेके कोई बात कर ली, तो यकीन करना दोस्तों, मैं खुद देखता हूँ कि उस लड़की को कभी अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए मैं उन माँ बहनों, उन फीमेल जितनी भी हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मेरी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर करने वाला हूँ कि आखिर मिसकंसेप्शन किस तरह से ख़त्म होने वाले हैं आपके। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में होती हैं, तो ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, ऐसे हार्मोन ब्रेन से सीक्रेट होते हैं जो आपके मेमेलियन ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, मेमेलियन ग्लैंड्स को बिल्कुल ठीक करने का काम करते हैं, उनको ठीक रखने का काम करते हैं। दूसरा, आपकी वेजाइनल जितनी भी वेसल्स हैं, उन सब को प्रॉपर बूस्ट करने का काम करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, हमेशा ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करती हैं, जो सेक्सुअल ड्यूरेशन को अवॉइड करती हैं, जो सेक्स को अवॉइड करती हैं। जी हाँ, मैं ये फिर से आपको दोहरा दूं कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर उन महिलाओं में पाया जाता है। ये मेरी नहीं, ये एक मेडिकल का सर्वे है। जिस तरह से मेरे ख्याल से जकार्ता या कहीं की शायद ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस सर्वे को किया था, कि एक ऐसा मेडिकल सर्वे जिसमें ये साफ जाहिर था कि जो औरतें, जो लेडीज़, जो फीमेल पार्टनर्स सेक्सुअल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती हैं, उनको ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। क्योंकि ऐसे हार्मोन जब रिलीज़ नहीं होते जो आपके मेमेलियन ग्लैंड को ठीक करें, मेमेलियन ग्लैंड को बूस्ट करें, जब मेमेलियन ग्लैंड बूस्ट नहीं होंगी, डीएक्टिवेट रहेंगी, तो उनमें बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। नतीजा यहाँ है कि ब्रेस्ट कैंसर तक की नौबत आती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जब आप गूगल करेंगे ना, तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा फ़ायदे आपको इसमें नज़र आने हैं। माय डियर व्यूवर्स, माय डियर फ्रेंड्स,
मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी सेक्सुअल पावर को आप बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को आप बेहतर और बेहतर कैसे बना सकते हैं, सेक्सुअल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल मोबिलिटी एंड सेक्सुअल बूस्टर्स को आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं ताकि आपकी सेक्स लाइफ जो है ना बहुत शानदार रहे। और यही मैं बात करना चाहता हूं अपनी उन सभी महिलाओं से, उन सभी फीमेल से जिनकी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो गई हैं, जिनका मन नहीं करता, उम्र बहुत कम है, बहुत कम ही यंग एज है, यंग एज में ही डिप्रेशन की वजह से या किसी और वजह से मन ये होने लगा है कि नहीं यार सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, या मेरा सेक्सुअल रिलेशन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, या उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस कम डिज़ायर होने की वजह से। वो भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि उनको मैं बताने वाला हूँ आपके ही घर में मिलने वाली वो सारी चीज़ें जिससे आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को हासिल कर सकती हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और याद आई, एक चीज़ मैंने देखा है अक्सर कि मेल में अक्सर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल का होना बहुत ज़रूरी है आगे बेबी होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ खाने के लिए वो आपके घर में ही मिलने वाली हैं। लास्ट तक देखते रहिएगा, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका बूस्ट होने वाला है। हर मुमकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपकी सेक्स लाइफ को और भी बेहतर और बेहतर बनाया जा सके। यही मेरा ड्रीम है दोस्तों कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल पार्टनर्स के लिए कि मेल पार्टनर्स को आखिर नियमित रोज़ाना कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जो उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाए, जो उनकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाए, जो उनका सीमेन है वो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे, जिससे कि सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि आपको सबसे पहले बताऊँ आपको कि आपको अखरोट लेना है। जी हाँ, जैसे ही हम अखरोट का नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा सा मन जहन में आता है कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा आपको नहीं पता। लेकिन सेक्सुअल रिलेशन के लिए अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रोज़ रात को 2 अखरोट पानी में भिगो कर रख दीजिए, पानी में भिगो कर रख दिए और सुबह को उन्हें उठकर नहर मुँह आपको खाना है थोड़े से दूध के साथ। तकरीबन 1 गिलास दूध के साथ आपको दोनों अखरोट खाने हैं। कुछ दिनों के लगातार सेवन से ही आपको खुद में इतना फ़र्क नज़र आने लगेगा दोस्तों, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, आपकी सेक्सुअल टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर और भी बेहतर बनाने के लिए ये कामयाब होती हैं। सबसे बड़ी बात कि जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद जो एसिड्स हैं, इसमें मौजूद जो विटामिन्स हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, जिससे कि स्पर्म काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दूसरा मैं अगर बात करूं दोस्तों, बाज़ार में मिलने वाला बहुत अच्छा और खूबसूरत सा फल है अनार। जी हाँ दोस्तों, वो दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतने ही ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा उसमें बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं जो आपको पूरी तरह से पूरे सर से लेकर पाँव तक आपके लिए वो विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड्स देने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे गुण उसमें हैं, बहुत सारे विटामिन उसमें हैं जो आपकी सेहत को चमकाने का भी काम करते हैं, खून को साफ़ करने का भी काम करते हैं, चेहरे का ग्लो बढ़ाने का काम भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़े अगर काम की बात की जाए अनार की तो वो है एक सेक्सुअल बूस्टर से बहुत ज़बरदस्त। एक रिसर्च में देखा गया है कि लोग मैनफोर्स टैबलेट खाते हैं या व्याग्रा टाइप की कोई और भी टैबलेट खाते हैं, दोस्तों मत खाना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक टैबलेट होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। दोस्तों अनार का जूस अगर आप 3 हफ्ते तक पी रहे हैं, 2-3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो गई है, सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़बरदस्त हो गई है, सेक्सुअल टाइमिंग आपकी बढ़ गई है, सेक्सुअल ड्यूरेशन आपका बढ़ गया है। एक बहुत अच्छे बूस्टर का काम कर रहा है अनार, क्योंकि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो बढ़ाता ही है, आपके सेक्स पावर को भी बूस्ट करने का काम करता है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि 200 mg की मैनफोर्स टैबलेट के बराबर एक अनार का सेवन करना है। तो दोस्तों याद रखें, या तो 1 गिलास अनार का जूस रोज़ पिएं या 1 अनार रोज़ खाएं, जो आपकी चेहरे की चमक तो बढ़ा ही रहा है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी खुशियाँ लाने का काम अनार कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन की। जी हाँ दोस्तों, लहसुन को हम लोग आज तक सिर्फ सब्जियों में इस्तेमाल होता हुआ देखते आए हैं, असली गुण तो किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी लहसुन के बारे में, बहुत सुन रखा होगा लहसुन के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें अपनी सेक्सुअल रिलेटिव्स किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो लहसुन बहुत गुणकारी दवा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। लहसुन का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है, रात को 1 गिलास दूध लें आप, 2 लहसुन की कलियाँ
उसको छील के, जो छिलका होता है उसका आराम से छिलके को हटा के कूट कर 2 लहसुन की कलियों को कूट कर दूध में डाल दें, 1 गिलास दूध में। उस दूध को उबालें दोस्तों, अच्छी तरह से पकने तक उस दूध को उबाल लें। जब उस दूध को अच्छे से उबाल के छान लें और उस दूध को पिएं दोस्तों, फिर देखिएगा कि वो लहसुन वाला दूध जो है आपको सीमेन को गाढ़ा करने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का काम करता है, आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बहुत शानदार करने का काम करता है, आपके सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने का काम करता है, आपकी सेक्सुअल टाइमिंग्स को बहुत अच्छे से मोटिवेट करने का काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि जब हम लहसुन के दूध का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सी स्मेल हमें आ जाती है। तो दोस्तों इसी लहसुन के दूध में 2 या 3 हरी इलायची, जो हरी इलायची आती हैं वो कूट के डाल लें, वो भी बहुत अच्छी सेक्स ड्राइव का काम करती हैं। दोस्तों एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मखानों की। जी हाँ, मखाने, एक खीर शीर याद आ जाती है जब हम मखाने का नाम लेते हैं। मखानों में बहुत सारी चीज़ें, आप जानते हैं कि मखानों से क्या फ़ायदा होता है। मखानों में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल ड्राइव को लेकर बात करें मखाने की, मखाने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, तकरीबन 100 या 250 या 200 ग्राम मखाने आप ला कर रख लीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक, ठीक है। 250 ग्राम मखाने आप लाए, उसको आपको देसी घी में फ्राई कर लेना है। देसी घी में फ्राई करके एक एयरटाइट डब्बे में उनको बंद कर देना। रोज रात को आपको तकरीबन 20 मखाने 1 गिलास दूध में भिगोने हैं। उसमें 1 चम्मच कच्ची खांड डालनी है, मीठे के लिए 1 चम्मच कच्ची खांड डालनी है। 15, 20 या 25 मखाने, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच कच्ची खांड, ये आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट आपको ये घोट लेना है इसको। ये खीर सी बन जाएगी, बहुत शानदार और बहुत मीठी सी। इस खीर को आपको खाना है। देखिएगा दोस्तों कि ये आपके सीमेन को गाढ़ा करने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने का काम करता है, और तो और जो दांत के मरीज होते हैं ना, उनको भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा, कुछ दिनों का इस्तेमाल, अब फ़ायदा देखें आप। अच्छा, बात करते हैं महिलाओं में होने वाली सेक्स समस्याओं की। आजकल शादीशुदा औरतों में एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है उनकी सेक्स डिज़ायर्स का एक्टिवेट ना होना। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा किसी के भी मुंह के, मेरी मिसिज का मन नहीं करता कि वो मेरे साथ सेक्सुअल पोजीशन में आए, सेक्सुअल कंडीशन में आए। कोई कहता है कि मेरी बीवी हमेशा चिड़चिड़ा जाती है अगर मैं बात करता हूँ उससे कि भाई सेक्स के लिए रेडी होना है, तो वो बिल्कुल मना कर देती है। फिर इस बात पर हम लोगों का झगड़ा हो जाता है। देखिए, जब कोई भी महिला, कोई भी औरत इस तरह से रिएक्ट करती है सेक्सुअल कंडीशन को लेकर, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी है या वो आपसे धोखा कर रही है। अक्सर जब भी फीमेल पार्टनर अपने पार्टनर से मना करती हैं कि नहीं मेरा कोई मन नहीं है सेक्स करने का, तो वो बिल्कुल शक की निगाहों से उसको देखा करता है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से जो सेक्स डिज़ायर्स हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन हैं, वो बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं। जब सेक्सुअल हार्मोन नहीं बन रहे हैं तो उसका बिल्कुल मन नहीं होता कि वो आपसे उस सेक्सुअल पोजीशन में आए, उस सेक्सुअल कंडीशन में आए जो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें। वो उस कंडीशन में आने को रेडी ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर्स ना होना एक आम समस्या बनती जा रही है और इतनी खतरनाक रूप लेती जा रही है कि न जाने कितने रिश्ते बिल्कुल डाइवोर्स की कगार पर हैं। क्योंकि जब सेक्सुअल पोजीशन में आने के लिए मेल पार्टनर तैयार होता है, उस वक्त फीमेल पार्टनर मना कर देती है कि नहीं मेरा कोई मन नहीं है सेक्सुअल पोजीशन में आने का, सेक्सुअल कंडीशन में आने का। तो मेल पार्टनर शक भरी निगाहों से उसको देख रहे होते हैं और बिल्कुल बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे बहुत सारे फैसले ले लेते हैं कि ये नाटक कर रही है, ये इसका दिल नहीं कर रहा है, ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत सारी शक शुबहात जो है वो अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर रख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसे में ज़रूरत है मेल पार्टनर को अपनी फीमेल पार्टनर से बात करने की कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या परेशानी हो रही है। क्योंकि इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। आजकल का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वो इसकी मेन वजह हो सकती है। खान पीन का
जो लाइफ स्टाइल है वो बर्बाद कर रहा है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स को। दूसरा, तनाव भरी ज़िंदगी है, इफ़ेक्टेड है बिल्कुल एकदम से, सेक्सुअल डिज़ायर्स को नहीं बनने देती जो हमारी तनाव वाली स्थिति होती है। जो शारीरिक स्थिति होती है, हम थक जाते हैं तब भी हमारा बिल्कुल मन नहीं होता, वो हार्मोन पैदा ही नहीं होते ब्रेन में जो आपकी सेक्सुअल फीलिंग को पैदा करते हैं। इसलिए मेल पार्टनर सोचता है कि नहीं यार ये बहुत नौटंकी कर रही है, बहुत ड्रामा कर रही है। तो मैं उन सभी महिलाओं से कह रहा हूं कि वीडियो को ज़रूर आगे देखती रहें। मैं इसमें बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आप ठीक हो सकती हैं। एक और बहुत गंभीर समस्या निकल कर आ रही है, जब हस्बैंड वाइफ अब ड्यूरिंग सेक्सुअल पोजीशन में होते हैं उस वक्त महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से वो अपने हस्बैंड को मना कर देती है कि नहीं यार ये बिल्कुल नहीं करना है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अक्सर उस वक्त में आदमी या मेल पर्सन जो है वो क्या सोचता है कि नहीं यार इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, इसलिए ये मुझको मना कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखो कि इसका मतलब ये साफ है कि इसमें जो आपकी फीमेल पार्टनर है, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स वाले हार्मोन हैं वो बन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब सेक्सुअल डिज़ायर्स वाले हार्मोन बनते हैं ना, तो उस वक्त वो हार्मोन का काम ये होता है कि वो वेजाइनल ओपनिंग को जो है वो स्मूथ करते हैं। एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं कि उस वेजाइनल सरफेस को वो स्मूथ करते हैं जिससे आपको ड्यूरिंग सेक्स आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन जब वो हार्मोन नहीं बन रहा है, जब वेजाइनल सर्विक्स जो है वो ड्राई है, उस ड्राई कंडीशन में जब आप ड्यूरिंग सेक्स वाली कंडीशन में होगे तो बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा। इसका साफ इशारा है कि वो जो हार्मोन है ना वो नहीं बन पा रहे हैं। तो उससे बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, उसको समझाएं, उससे पूछें आखिर क्या परेशानी हो सकती है, या किसी भी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उससे मिलें। ऐसी महिलाएं जो इन सभी सेक्स संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं और बहुत परेशान हैं, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पॉजिटिव रहें, निगेटिव कुछ भी ना सोचें। सबसे पहले खुद में एतमाद रखें, जो तनाव है उसको दूर करें, अपने पार्टनर से हंस के बात करें, मॉर्निंग वॉक करें, अच्छी डाइट लें, बहुत अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत हल्का फुल्का रखती हैं और आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत हल्का फुल्का रखती हैं। उसके बाद जो खाने में सबसे पहली चीज़ ऐसी है जो आप खाएं जिससे कि आपके सेक्सुअल हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होते हैं, उनमें नंबर 1 है डार्क चॉकलेट। वो चॉकलेट नहीं जो किटकैट या डेयरी मिल्क वगैरह आती है, एक डार्क चॉकलेट आती है, एक डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएं। डार्क चॉकलेट ये करती है कि आपके ब्रेन में सिक्रेशन करती है उन सेक्स हार्मोन का जो आपको सेक्स डिज़ायर्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके सेक्सुअल एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए एक डार्क चॉकलेट ज़रूर खाएं। रोज़ाना एक कॉफ़ी सुबह, एक कॉफ़ी शाम को पिएं। ये बहुत अच्छे हार्मोन बनाती है आपकी बॉडी में और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है आपके हार्मोन को एक्टिवेट रखने में। दूसरा, पंपकिन सीड्स ज़रूर खाएं। आधा चम्मच पंपकिन सीड खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक अनार खाएं या अनार का जूस पिएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक लहसुन का जवा भी आप खा सकती हैं, उससे भी आपके सेक्सुअल हार्मोन जो है ना वो बूस्ट होंगे। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था जिस पे मैंने आज आप सभी से बात की है। ये बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जब मैं अपनी क्लिनिक पर अपने पेशेंट को देखता हूँ, मेरे पास वो लोग आते हैं, जब अपनी परेशानी बताते हैं तो मुझे लगता है कि इनको तो बहुत पहले ठीक हो जाना चाहिए था। ये शर्म, झिझक, लोक लाज, इस सब की वजह से ये अब तक उस बीमारी को छुपाए हुए, न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कहाँ कहाँ जाके बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं और उनको बिल्कुल आराम भी नहीं हुआ है। वो यहाँ पर आए, बहुत परेशान थे। बहुत से पेशेंट तो आकर रोते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा हो गया है, क्या हम ठीक हो जाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसी सेक्स जो कंडीशन है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप इसमें फेलियर वाली कंडीशन से गुजर रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को देखा है मैंने जो दुनिया से कट जाते हैं और एक नौबत वो आती है कि वो लास्टली सुसाइड कर लेते हैं कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, अपनी घरवाली को क्या मुंह दिखाएंगे या अपने हस्बैंड को क्या बोलेंगे, आखिर क्या परेशानी है, क्या चीज़ें हैं। लास्टली ये नौबत आने लगती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। डिमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना खाना पीना बहुत अच्छा रखना है, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है और खुद को इतना मोटिवेट रखना है कि कोई बुरी चीज़ आपके पास फटक भी ना सके। फिर देखिए दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है, कितने अच्छे से गुजरती है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, बहुत खुशहाल होकर ज़िंदगी गुजारे। ये जो सेक्सुअल हार्मोन है एक ऐसा गिफ्ट है खुदा की तरफ से जो आपको ज़िंदगी पर बहुत हंसी खुशी रखेगा।
तो दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दूसरे में शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। मैं हमेशा ममनून हूं, आप सबकी दुआओं का शुक्रगुजार हूं, आप सबका। आपने इतना मुझे प्यार दिया है कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिल गए हैं। मुझे मेरा वॉच टाइम पूरा होना है 4000 आवर का। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा। जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया है, हर्बल ट्रीटमेंट बताया है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। आपकी परेशानी उसमें दूर होने वाली है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी परेशानी उससे दूर नहीं हो पा रही है और वो सब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, मेरे वीडियो पर एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे बात कीजिएगा। चाहे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात करना चाहे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। आपको किसी भी मर्ज की दवा आपके घर तक 3 से 5 दिन में कोरियर के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। मैं डॉक्टर अलीम खान, टाउन गुलावटी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में रहता हूं। डीएन इंटर स्कूल के पास मेरी क्लिनिक है। आप चाहें तो मुझसे आकर मिल सकते हैं। आप वीडियो देखकर आएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आएंगे तो आपको 35% का डिस्काउंट भी मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत ममनून हूं। और आप मुझसे क्या जानकारी चाहते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।